वेलकम टू stockforexcourse.com। दोस्तों, यह हमारी नई वेबसाइट है जहां से और बेहतर कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। speedearning.com पे भी कोर्सेज वही अवेलेबल है, stockforexcourse.com में भी कोर्सेज अवेलेबल है और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड जो एंड्रॉइड ऐप है उस पे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज भी अवेलेबल है, ताकि आप 999 से भी सीखना शुरू करके अगर सीखने का फायदा देख सके तो आगे काम कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप 5% डेली स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मिड एंड स्मॉल कैप में हर इंसान काम करना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक की स्ट्रेटेजी में ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मिड एंड स्मॉल कैप स्ट्रेटेजी का एक हमारा क्विक रिव्यू क्या हो, किस तरीके से हम उसमें ट्रेड करेंगे और आगे काम करते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये राइट अप आपको मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में इस स्ट्रेटेजी के देख सकते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप्स आर रनिंग आफ्टर 2 डेज लार्ज कैप रैली। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक सबसे पहले चलते हैं जब बाजार में तेजी आती है तो, और उसके बाद में जब ये सांस लेते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, बड़े बड़े निफ्टी 100 के स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग आने लगती है और उनका बढ़ना रुक जाता है, तब आपको दिखता है कि निफ्टी तो माइनस है पर मिड कैप में अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि निफ्टी 50 को जब देखते हैं ना, तो मिड एंड स्मॉल कैप पे भी नजर डालिए। moneycontrol.com में आप जाते हैं तो वहां पे आपको इंडियन इंडाइसेस जो ऐप दिखता है, आपके स्मार्टफोन पे आप ऐप लेते हैं मनी कंट्रोल का, ऊपर जो लेफ्ट अपर कॉर्नर में 3 लाइंस दिख रही है उसको क्लिक करते हैं, तो वहां पे जो कॉलम्स दिख रहे हैं राइट साइड में आपको वहां पे दिखेगा इंडियन इंडाइसेस। इंडियन इंडाइसेस को क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप दिख जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी 50 तो थोड़ी सी रेड है लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप पॉजिटिव है, तो आज ये मिड एंड स्मॉल कैप में बड़ा वॉल्यूम करने का दिन हो सकता है। जब नॉर्मल रैली है, देखो ऐसा कोई रूल लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप टोटल कितने स्टॉक्स हैं? 2,500 से 3,000 स्टॉक्स एनएसई बीएसई में ट्रेड होते हैं। उसमें से 250, 230, 240 स्टॉक्स है जो ए ग्रुप के हैं, और निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हो गए जिनको हम बहुत बड़ी कंपनीज मान सकते हैं, बाकी सारे पीछे जाएंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप ही आने वाले हैं। तो मिड एंड स्मॉल कैप की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि हर दिन कम से कम 50 मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स तो अपर सर्किट दिखा रहे हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि काम तो जब लार्ज कैप की रैली है तब भी करना है, ऐसा नहीं है कि तब मिड एंड स्मॉल कैप चलेंगे ही नहीं, लेकिन उस वक्त आप स्मॉलर वॉल्यूम रखेंगे। आप नोट डाउन करें, स्मॉलर वॉल्यूम्स। और कभी ऐसा दिखे कि निफ्टी नेगेटिव है और उस दिन मिड एंड स्मॉल कैप पॉजिटिव है, उस दिन आप बड़े वॉल्यूम भी ले सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि ये निफ्टी के सेंटीमेंट के अलावा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आई हुई है तो वो अपना अपर सर्किट की तरफ भागेगा बगैर किसी चीज की परवाह किए। और अगर आपका सवाल ये ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो का जवाब इस स्ट्रेटेजी में, इस वीडियो कोर्स में आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ना। अब यहाँ पे 2 स्क्रीनर्स हम आपको दे रहे हैं जो आपको स्ट्रेटेजी के वीडियो में दिखेगा। जो स्क्रीनर्स का नाम है शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट और स्टॉक विथ राइजिंग वॉल्यूम। देखिए, अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है उस सही स्टॉक को सही दिन पिक करना। मिड एंड स्मॉल कैप में जब आप काम करते हैं तो आपने कोई भी शेयर ले लिया जिसको आपने भागते हुए देखा 2 दिन से, आज आपने खरीदा, ये बढ़ के ऊपर चला गया, अगले दिन आप बेचे, उसके पहले वो पलट के नीचे आ गया, अब 2 महीने से आपके अकाउंट में फंस गया है और आपका पूरा पैसा फंसा हुआ है, तो इंट्राडे तो आपका वैसे ही करप्ट हो गया। तो क्या करना है कि 3 महीने में 3 दिन या 2-3 महीने में 2 दिन कोई मिड एंड स्मॉल कैप भागता है तो आपको उसी दिन उसमें काम करना है जिस जिस दिन उसमें बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो ये आपको इन स्क्रीनर से मिलेगा, ये प्रैक्टिकल डेमो अभी मिलेगा कैसे स्टॉक को पिक करना है। मैं दोनों स्क्रीनर्स पे जाता हूं, तो आप charting.com वेबसाइट पे जाते हैं, स्क्रीनर्स में आप गए और वहां पे जाके आपने देखा शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। इस लिंक को क्लिक करेंगे, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट सामने आ जाता है।
देखिए ऊपर वो सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं जिससे ये स्क्रीनर बना है। आपके टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। ये कैश सेगमेंट के ये सारे फिल्टर इसने पास किए। 5 डे लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 6 डे अगो मैक्स, नंबर 1.05, वॉल्यूम ग्रेटर देन लेटेस्ट एसएमए, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1 डे एगो क्लोज। ये सारे इंडिकेटर्स की वजह से ये शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का स्क्रीनर बना है। यहां जब आप आ गए तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक नजर आ रहे हैं आपको, सिर्फ एक पेज में नहीं। यहाँ पे आपको नजर आएगा 36 स्टॉक से 1 to 25 तो फर्स्ट पेज में दिख रहे हैं, सेकंड पेज पे जाऊंगा तो और स्टॉक भी दिखेंगे। लेकिन अब आप तो नहीं जानते ना कि ये चीजें कहां तक है क्या है, तो हम क्या चाहेंगे, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टॉक नेम, सिंबल, लिंक्स, परसेंटेज चेंज, प्राइस और यहाँ पे वॉल्यूम है। लास्ट कॉलम आपको वॉल्यूम वाला नजर आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप। अब मैं इसको पहले वाले पेज पे ही ले लेता हूं और हमको दूसरे पेज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा वॉल्यूम को क्लिक करेंगे। ये वॉल्यूम को क्लिक किया, सामने नजर आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देख के साफ साफ पता लग रहा है आपको कि पीएसयू बैंक का दिन है। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको क्लिक कर लिया। सेंट्रल बैंक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, इसका चार्ट यहाँ सामने खुल के सामने मिलता है हमको, और हमको मालूम पड़ता है कि पिछले 5 दिनों में, ये 5 दिनों का आप डिटेल देख रहे हैं, 2 ही दिनों में ये कहां से कहां आ गया, 15 के लो से ये 20 तक पहुंच चुका है, मतलब 25% अप हो चुका है। जब इस तरह का सीन आपको दिखता है तो आपको पोजीशन तो बनानी है। आज 10-12% प्लस खुला, पोजीशन बनाई किसी ने, लेकिन वॉल्यूम कम लिया। बजाय यहाँ पे आप 5000 शेयर लेने वाले थे तो आपने 5000 नहीं लिए, 1000 या 2000 शेयर ही लिए। और साथ में क्या किया, साथ में आपने 70 या 80% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया। बल्कि आप चाहे तो 100% क्वांटिटी में भी ऐसे लगा सकते, क्योंकि 5 दिनों से ये शेयर भागा है, कम से कम पिछले 2 दिनों में 25% ऊपर है। तो ऐसे केस में आप अगर 100% क्वांटिटी में भी स्टॉप लॉस लगा दे 1% का तो ठीक ही रहेगा। अब 1% का स्टॉप लॉस मतलब आप अगर इसको 19.7 में खरीद रहे हैं तो 19.5 का आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। क्लियर? इतना सा काम आपको करना है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं तो 20 पैसा के बजाय 30 पैसा का स्टॉप लॉस ले लो। लेकिन दोस्तों बड़े स्टॉप लॉस से कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। अब ये तो बात हो गई कि अगर ये पिछले 5 दिन से लगातार भाग रहा हो तो हम ऐसा देखें। अब सेंट्रल बैंक में एक चीज और नजर में डालना चाहेंगे हम, जब आप ये चार्ट देखते हैं 5 दिनों का, अब यहाँ पे आप 5 दिनों के बजाय 1 साल का चार्ट देखना चाहते हैं, आप गए 1 ईयर को क्लिक किया और यहाँ 15 मिनट के बजाय आप चाहें तो 1 आवर कर सकते हैं। ये 1 आवर को क्लिक किया, ठीक है, और ये अपडेट चार्ट कर दिया। अपडेट चार्ट करना मत भूलिएगा। और यहाँ आपको पता लगे कि अरे ये तो साल भर का हाई तोड़ने के चक्कर में है, और आपको पता लग गया कि अरे इसका साल भर का हाई क्या है, तो 21 रुपए 50 पैसे का हाई ये तोड़ने पे अगर उतर आता है तो एक बार तो 21.50 को तोड़ के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद वहां से वापस भाग के फिर नए हाई बनाएगा, इसके चांसेस बनते हैं। तो ये देखिए 29 जून को इसने पहले बनाया था ये 21 रुपए 60 पैसे का हाई, और अब ये उस तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम के साथ में। अगर और क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। हम 8 इयर्स में चले गए, अपडेट चार्ट किया, तो वहां से हमको पता लगेगा अरे ये तो 93-94 रुपीज का स्टॉक रह चुका है। तो यहां से आपको पॉसिबिलिटी मालूम पड़ेगी कि अगर इस स्टॉक को हम लेना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी 20 रुपए में लिया और अब आप सोच रहे हैं 80 रुपए पे बेचूंगा। हर वक्त 15-20% चलने के बाद आपको पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, और
डिप में री एंटर करना पड़ेगा, लेकिन उसी स्टॉक में री एंटर करके आप मिड एंड स्मॉल कैप में जीत नहीं सकते, क्योंकि अब इसमें वॉल्यूम आएगा 2-3 महीनों के बाद। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं या 6 महीने का चार्ट देख लेते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम कितने कितने दिनों में आता है। तो आपको नजर आएगा कि ऐसी रिलीज पहले कब कब आई है। एक बार पहले यहाँ पे आपको दिखा, ये 12 रुपए से लेके यहां तक चला गया था 17 रुपए तक। फिर ये कौन सी तारीख थी देखने की बात है, 9/12 की बात थी। फिर ये डिप आ गया, 22/12 तक यहां पहुंच गया, और वो रेट वापस आने में अब 3 महीना लग गया। अब आप सोचें कि हायर लेवल पे अगर आप बगैर स्टॉप लॉस के किसी मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में फंस गए तो क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम फिर से चलते हैं, ध्यान से आप सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे चलते बाजार में, ताकि आपको मालूम रहेगा कि चीजें आपको कैसे करनी है। चलिए, प्रैक्टिकल डेमो मैंने बताया हाउ टू पिक स्टॉक, और ये बिल्कुल सिंपल बात थी, इतना सारा डिटेल नहीं। मैं अब इसको थोड़ा सा समराइज करके बता दूं आपको करना क्या है। डिटेल तो आपकी समझ के लिए बताया, लेकिन आपको ऐसा करना है कि सुबह के वक्त 9:30 9:40 पे गए, आपने सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स को देखा, तो क्या होता है, मिड एंड स्मॉल कैप गैप अप खुल जाते हैं, पहले 2-2.5% 3% गैप अप खुल गए, उसके बाद में वो थोड़े करेक्ट हुए वहां से, और फिर उन्होंने दोपहर के बाद भागना शुरू किया। तो सुबह सुबह आप छोटा सा वॉल्यूम खरीद लीजिए, ये मानते हुए कि हमने 25% खरीदा है और 75% डिप में खरीदेंगे ऐसा सोच रहे हैं। पर 25% भी यहाँ क्यों खरीदा, क्योंकि यहीं से ऊपर भाग जाए तो कहीं रैली बिल्कुल मिस ना हो जाए। 1:30 बजे के बाद अगर वही स्टॉक मेंटेन करता है तो उसको खरीदेंगे, नहीं तो इसी स्क्रीनर में आके यहाँ पे कोई नया इमर्जिंग स्टॉक, कोई नया उभरता हुआ वॉल्यूम के साथ दूसरा स्टॉक दिखेगा तो उसको खरीदेंगे। अपना दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्रीनर के होने से क्या हो रहा है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे स्टॉक को प्रोसेस करके आपके सामने 30 स्टॉक 36 स्टॉक ढूंढ लाया है, और जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। आप 10 लोगों को बिठा के ऐसा डाटा ले नहीं सकते। तो 9:40 पे आपने देखा, आपको दिखा सेंट्रल बैंक था। सेंट्रल बैंक अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपने दूसरे या तीसरे नंबर के स्टॉक पे ध्यान दे दिया, ऐसा किया जा सकता है। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे छोटा वॉल्यूम खरीदा और 1:30 बजे के बाद आप बड़ा वॉल्यूम खरीदेंगे, ऐसा आप सोचेंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा फर्क आ रहा है कि आपकी स्टॉक पिकिंग ही सबसे बड़ी बात है। अगर मिड एंड स्मॉल कैप में आपने किसी दिन जेएमआर इंफ्रा में आइडिया में आपने पैसा बना लिया, किसी भी छोटे स्टॉक में आपने पैसा बना लिया, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा बना दिया या यूनियन बैंक में पैसा बना लिया, और उसके बाद में आप उससे प्यार करने लगे, अटैचमेंट हो गया, और बार बार आप उसको खरीद रहे हैं, तो 2 महीने तक आपको रुला देगा। इसलिए भूल जाओ 2 दिन के बाद उस स्टॉक का नाम, और स्क्रीनर में जो स्टॉक नजर आ रहे हैं उनको भले ही आपने पहले कभी नाम नहीं सुना हो, लेकिन आपको वहां पे उसको ट्राई करना होगा। चलिए, अगर वॉल्यूम 1000 का है सिर्फ, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप सोचें 20 25 50 रुपए का या 2 डिजिट स्टॉक है, उसमें 1000 का वॉल्यूम है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर 4 डिजिट की प्राइस हो, 1000 रुपए से ज्यादा का शेयर हो और उसका वॉल्यूम कम हो, तो भी आप उसको ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी लेना है, जैसे आप ये समझ लें कि आपको समझ में आ गया वहां पे पेज इंडस्ट्रीज, हाँ 30,000 रुपए का शेयर, आप 30,000 का शेयर ले रहे हैं, और आपने कितने शेयर ले लिए, 10 शेयर भी काफी है, और स्टॉप लॉस उसमें हमने 100 रुपीज का लगा के रख दिया या 150 का लगा के रख दिया। ठीक है, आपको लगता है सर 150 का स्टॉप लॉस तो ज्यादा है, 10 शेयर्स में 1500 का लॉस हम नहीं झेल पाएंगे, तो ठीक है, आप एक काम करो, 5 शेयर्स लेके 200 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 1000 रुपए का लॉस होगा। आप क्वांटिटी वाली 2 शेयर खरीदें, ये कभी मत सोचना कि 2 में क्या मिलेगा, क्योंकि वो 30,000 रुपए का शेयर है। अगर उसमें 4% बढ़ जाते हैं तो 1200 रुपए बढ़ जाएंगे, 2 शेयर में 2400 रुपए मिलने वाले हैं। मिड एंड स्मॉल कैप शेयर, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी प्राइस के शेयर होते हैं ना, इनमें वॉल्यूम हमेशा 1000 में होता है, तो कई बार हम उसको मिस कर जाते हैं, इसलिए मैंने ये बात अलग से मेंशन की है। तो फिर से ध्यान रख लें, छोटी प्राइस का शेयर है, उसका वॉल्यूम लैक्स में हो रहा है, तो वो खरीदने लायक चीज है। और बड़ी प्राइस के शेयर है,
4 डिजिट से ज्यादा के, 5 डिजिट के, तब मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर उनमें 1000 का वॉल्यूम हो तो भी आप 2 शेयर 5 शेयर ऐसे खरीदिए, उनमें स्टॉप लॉस लगाइए आधी या 70% क्वांटिटी में और छोड़ दीजिए। अब क्या होगा कि मिड कैप गैप अप खुलते हैं और अचानक से आफ्टरनून में पहले नीचे गिर जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं और एवरेज के भी नीचे चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक मिड कैप स्टॉक 7% गैप अप खुला, फिर वो लुढ़क के 3% तक चला गया और बाद में दोपहर के बाद 3% से उसमें रैली शुरू हुई तो सीधा 12% पे जाके सांस ली, फिर 10% 12% की एक रेंज बनाई और आधे घंटे बाद वो 18% 20% पे जाके सर्किट हो गया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लेग्स का वॉल्यूम है, सुबह तो आपने छोटी सी क्वांटिटी खरीदी और दोपहर में जब बाजार चलना शुरू करता है उस वक्त आप एक बड़ी क्वांटिटी खरीदें, इसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूं बार बार के 50% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा लो, नॉर्मली मतलब एक अच्छा दिन है, कोई नया स्टॉक आपके सामने आया है और आप कह रहे हैं कि 50% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा लें। क्यों लगा लें 50% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस, ये समझना पड़ेगा। तो हम किसी भी स्टॉक का चार्ट यहाँ पे देखते हैं। सपोज ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसका 2 दिन का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। अपडेट किया हमने इसको, अब सपोज इसने यहाँ पे ये हाई बनाया था, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं 13.1 का, अब इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, 20 पैसा 30 पैसा से ज्यादा स्टॉप लॉस तो बनता नहीं है। तो ऐसे में अचानक आपने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन इसने जो लो बनाया है यहाँ पे, ये नजर आ रहा है 12.3 का, तो यहाँ से ये 80 पैसा गिर गया था। अब 80 पैसा गिरने के बाद आपका पूरी क्वांटिटी में एसएल होता तो आपका एसएल हिट करके बाद में ये भाग के यहाँ नजर आता अगले दिन, तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले थे, रिग्रेट करने वाले थे। यहां मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस आधी क्वांटिटी का होता तो 13 पे आपने बाय किया, 12.8 का आपका स्टॉप लॉस था, तो 12.3 पे या 12.5 पे कहीं पे भी आपको लगता कि नहीं गिर रहा है तो वापस थोड़ी ताकत दिखा रहा है, तो 1:30 बजे के आसपास आप फिर से उसमें पोजीशन बनाते थे और कंफर्टेबली आपको ये प्रॉफिट मिलता था। अगर आप दोबारा पोजीशन नहीं भी बना पाते तो आपकी आधी क्वांटिटी में आपका स्टॉप लॉस जो गया है 30 पैसा मैक्सिमम मान लो, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिनिमम 2 रुपीज 3 रुपीज से लेके 5 रुपीज तक की पॉसिबिलिटी है। तो आप कभी नहीं पछताएंगे ऐसे केस में। तो दोस्तों ध्यान में आया आपको कि आपने जब खरीदा सुबह के टाइम आपने छोटा वॉल्यूम खरीदा, उसमें आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया, दोपहर को अगर वही स्टॉक टिका हुआ है तो आप उसी को खरीदेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वही स्टॉक नहीं टिका हुआ है, कोई दूसरा स्टॉक या सेक्टर उभर के आया है, तो आप उसको खरीद लेंगे और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे हम ये ग्रेफाइट इंडिया की बात करते हैं, ये देखिए, ये इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं एकदम से उछाल दिखाते हैं। यहाँ पे 459 का हाई दिख रहा है और फिर ये लुढ़क के नीचे तक आ जाता है, कहीं लो इसने 451 का बना दिया, तो आपका आधी क्वांटिटी का एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं आपको 1%। अब ये 1% का एसएल हिट होने के बाद में हुआ क्या, 459 से लेके 451 तक आपका 455 पे लगा हुआ एसएल हिट हो गया। और मैं कहूं कि 50 शेयर आपने 100 शेयर खरीदे थे, 50 शेयर में आपके कितने पैसे चले गए, 4 पॉइंट के हिसाब से 200 रुपए आपके चले गए, 200 रुपीज गए। अब बाकी शेयर्स आप दोबारा खरीदोगे, इसका डिसीजन ले पाओ, ये पॉसिबल है, लेकिन चलो आपसे ये नहीं हुआ, तो ये वापस भागा और ये 459 का आपको यहाँ पे कहा नजर आ रहा है। पहले तो इसने यहाँ 462 दिखाया, फिर 475 70 और ये 490 दिखा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी। ये 2 दिन के चार्ट में आप देख रहे हैं, तो अगर वो अच्छे से बंद हो रहा है कोई स्टॉक, इंट्राडे में बिक भी गया है, तो अगर वो अपने हाई के करीब बंद हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम बराबर बना हुआ है, तो हम उसको अगले दिन के लिए भी लेके जा सकते हैं।
भले आपने MIS में लिया हो और 3 बजे 3:10 पे स्क्वायर ऑफ हो गया हो, लेकिन आप उसको बाजार बंद होते होते ये देखते हुए कि अच्छा बंद हो रहा है वॉल्यूम के साथ दोबारा खरीद सकते हैं, भले छोटी क्वांटिटी खरीद लो। लेकिन अगर आप उस रैली से पूरा बाहर हो जाओगे ना, तो आपको बहुत अखरने वाला है। जो बात हम आपसे कह रहे थे, देखिए आप वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे सेंट्रल बैंक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो हम इसको खरीद रहे हैं, और सेक्टर हमारे दिमाग में कहीं सेक्टर देखने की आदत तो हमने बना रखी है, तो आपको पता लगे कि PSU बैंक सेक्टर सपोर्ट भी कर रहा है, तो बिंदास आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अब बात हो रही है कम वॉल्यूम वाले शेयर्स और ज्यादा प्राइस वाले शेयर। तो ज्यादा प्राइस वाले शेयर देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा प्राइस वाले शेयर सबसे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे किर्लोस्कर इंडस्ट्री आपको दिख रहा है, HEG लिमिटेड दिख रहा है, यहाँ ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, सविता ऑयल दिख रहा है। तो मैं आपको HEG लिमिटेड क्लिक करके दिखाता हूँ इसने क्या किया। पिछले 2 दिनों में जब आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2 दिनों में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया। पोजीशन टाइम डिसिप्लिन के हिसाब से बनाएंगे, मैं हमेशा बता चुका हूं 9:30 से 9:50 तक पोजीशन बनाएंगे। और उस दौरान एक चीज दिमाग से निकालना नहीं है हमको कि निफ्टी अगर पिछले 3 दिन से बहुत तेजी में चली गई और मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2 दिन से 1% से ज्यादा प्लस है, तो फिर हम अपने वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर लेंगे। और अगर आपने देखा मिड एंड स्मॉल कैप में पिछले 2-3 दिनों में बड़ी गिरावट भी हो गई और फिर एक रेंज भी बन गई, तब हम आपसे कहेंगे कि हम बड़ा बड़ा वॉल्यूम वहां पे कर सकते हैं। करेक्ट होने के बाद में वॉल्यूम, अब ये सारी बातें एक साथ ध्यान में रखना आपके लिए मुश्किल हो जाती है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहले दूसरे तीसरे दिन जब आप चीजें देखेंगे आपको ज्यादा मुश्किल होगी, बहुत मेहनत करेंगे बहुत कम पैसा मिलेगा। लेकिन 5वें छठे दिन से आपको बहुत पैसा मिलने लग जाएगा, कम मेहनत में काफी सारा पैसा मिलने लग जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब आपको मैं ये कह रहा था कि बड़ी प्राइस वाले वॉल्यूम आपने क्या देखा, वॉल्यूम कम है कंपेरेटिवली, 2,30,000 ऐसे ही कुछ दिख रहा है। कुछ कुछ बड़े शेयर में तो 35,000, 40,000, 50,000 का ही वॉल्यूम होता है। लेकिन देखना यह है कि यूजुअल वॉल्यूम से अगर 3-4 गुना ज्यादा वॉल्यूम आया है आज अचानक, तभी ये ब्रेकआउट की लिस्ट में आए हैं। तो यहां पे अगर किसी ने इस लेवल पे जब ब्रेकआउट हुआ, जैसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि ये जो मिनिमम प्राइस है यहाँ खरीद लेना चाहिए था, तो वो गलती कर रहे हैं। 1226 रुपए पे आप उसको नहीं खरीद सकते। खरीदने का सही समय कब बनता है, जब ये पिछले कुछ दिनों का या कुछ टाइम फ्रेम का हाई टूटे। तो यहाँ आपने अचानक देखा कि ये हाई टूटा पिछली 5 कैंडल का, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 1275 रुपए पे। अब परसेंटेज में सोचना है, आप फिर थोड़ा और डरते डरते लेते हो, जब ये परफॉर्म करता है तो कुछ शेयर और रेट कर लेते हो 1340 रुपए के आसपास, ठीक है। अब धीरे धीरे आप प्रॉफिट बुक करते हो। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं भाई लेके बैठो और ये आपको पता है कि 1550 जाएगा, 1550 वहीं बेचना, ऐसा नहीं हो पाता। तो आपको ये होगा कि आपने यहाँ पे कहीं 1300 के एवरेज में एंट्री की है, तो 1360 1380 पे थोड़ा बुक किया, पूरा बुक नहीं किया, और उसको 1-2 दिन का टाइम दिया, तो आपको ये प्राइस भी मिल जाता है। लेकिन उससे डर से बाहर कैसे निकलेंगे, आपको ये बात अच्छे से पता है कि मैंने अगर आधा प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसी पैसे से अगर ये धोखा भी दे दे तो हम नीचे एंटर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं इसी स्टॉक में एंटर करना है, मैं किसी दूसरे स्टॉक में भी पैसा बना लूं तो इस स्टॉक का लॉस मेरा कवर होता है। ये सोच बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब HEG लिमिटेड या ग्रेफाइट तो 2-3 दिन से भाग रहे थे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट या सविता ऑयल अगर पहली बार आया है इस लिस्ट में, तो हमको उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो मैं यहाँ पिछले 5 दिन का चार्ट क्लिक करूंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस तरह का, तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये पहले करेक्ट हुआ, पिछले 5 दिनों में भाग ही नहीं रहा था। पहले इसने ये हाई बनाया था, वहां से करेक्ट होके नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और अब इसने एकदम से गैप अप खुल के भागना शुरू कर दिया। अब आप देखो गैप अप खुलने के बाद में वो नीचे आया और फिर बहुत तेजी से ऊपर गया। तो आप अगर पूरा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमेशा ही आपका ऐसे लेट हो जाएगा। इसलिए जो पार्टली ऐसे लगाने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बहुत काम आती है। और यहाँ पे आपको ये जरूर देखना होगा कि ये अपने हाई के करीब है। अगर इस कैंडल में क्या नजर आ रहा है, 1038 का हाई है, और अभी ये कहाँ चल रहा है, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है करेक्ट 1022। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के भी रख सकते हैं, SOTL, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी स्ट्रेटेजी में। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो कुछ भी आप यहाँ सीखते हैं
वो आपके लिए हमेशा ही कंफर्टेबल हो। हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी बाजार चलता है और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि अब उस चलते बाजार में, उस वोलेटाइल बाजार में हम क्या करें। इसलिए दोस्तों, कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजें देखने के बजाय इस बात पे ध्यान दीजिए कि आसानी से चलते बाजार में जब कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी, तब कौन सी चीज है जो हमको सपोर्ट कर सकती है। अगर उस पे ध्यान दिया तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये यहां तक हमने ये बात समझी थी। हम आगे बात करते हैं कि आप 50% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ताकि अगर आपको सेल हिट होने के बाद में वो स्टॉक धोखा देता है तो भी आपको जवाब मिलता है, और अगर वो ऊपर आता ही नहीं है, नीचे ही रह जाता है, तो अगले 7 से 10 दिनों के अंदर फिर से उसमें वॉल्यूम जनरेट होगा, फिर वो भागने की कोशिश करेगा, तब वो बिक जाएगा। नहीं तो हम अपॉर्चुनिटी देख के किसी स्टॉक को स्विच भी कर सकते हैं। अभी हमको पता लगा कि जो स्टॉक हमने खरीदा था वो तो थोड़ा नीचे है, तो दूसरा स्टॉक है जो बहुत अच्छा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के और ये चीज कर लेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए हम आधा बेचा आपने जो स्टॉक आपके पास फंस गया है, और उसी पैसे से आपने आज जो परफॉर्म करा है उस स्टॉक को खरीद लिया। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जब इतनी बड़ी लिस्ट स्क्रीनर में आपको सामने दिखती है, तो एक पैरेलल स्टडी, एक एक्सरसाइज बता रहा हूं कि आपको मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की टॉप होल्डिंग बराबर बार बार देखते रहने चाहिए। एक ये चीज। दूसरा, ट्रेंडलाइन.com में जाइए और वहां पे मिड कैप 100 या स्मॉल कैप 100 में म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने पिछले क्वार्टर में कौन कौन से स्टॉक खरीदे उनकी लिस्ट बना के, मार्केट वाइज बना के रखी है ना। आपने क्या किया, टॉप 5 स्टॉक जो भी उन्होंने पिछले क्वार्टर में खरीदे म्यूचुअल फंड ने ले लिए, एक मार्केट वॉच में लगा दिए। फिर एफआईआई में जो 5 स्टॉक देखे थे वो मार्केट वॉच में लगा दिए। तो धीरे धीरे ये वाली चीज आपके साथ नहीं होगी कि यार ये स्टॉक तो मैंने कभी काम ही नहीं किया, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूं। और सामने जब स्क्रीनर आता है ना 50-100 शेयर्स का, तो आपके दिमाग के लिए बहुत मुश्किल होता है चुनना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में ये जो पैरेलल स्टडी है, ये आपको 50 स्टॉक की लिस्ट में से 2 स्टॉक चुनने का बहुत अच्छा स्किल दे देगी, कॉन्फिडेंस दे देगी। और मैं आपसे कहता हूं, शुरू शुरू में मत करो 1000 शेयर में काम, 100 शेयर में गलतियां करो, 50 शेयर लेके गलतियां करो, भले आपको 50-100 रुपया प्लस या माइनस होता हो, लेकिन आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है, फेमिलियरिटी आ जाती है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मिस्टेक करने के बारे में या गलत डिसीजन लेने के बारे में चिंता मत करो। कई बार लोग इस बात से डरते रहते हैं कि भाई मुझसे कोई गलती ना हो जाए, उस चक्कर में आधे डिसीजन में तो एंट्री नहीं हो पाती। जो लोग भी स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना जानते हैं उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, भले वो शेयर 12% प्लस है। स्टॉक में क्या होता है, आपको एक स्टॉक दिख रहा है 12% प्लस, दूसरा स्टॉक दिख रहा है 2% प्लस, तो आप कहोगे 12% वाला तो बहुत ऊपर चला गया, हम 2% वाले को खरीदते हैं। जैसे स्क्रीनर में जाके मैं फिर से बताता हूं, अब यहाँ परसेंटेज चेंज में मैं चला जाता हूं, तो आपको यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखा होगा, सुबह खुला 8% प्लस खुला और वहां से 11% ऊपर चला गया, 11% अप है। अब उसके साथ आप ढूंढ रहे हैं किसको लूं किसको लूं, तो आप नीचे वाले जो शेयर कम बढ़े थे उनको आपने ले लिया, और वो तो बढ़े नहीं, वो तो वहीं के वहीं घूमते रहे, थोड़े और नीचे चले गए, और इसकी बजाय भाग के ये 10% से 20% पे अपर सर्किट हो गया। तब आप बहुत ज्यादा रिपेंट करने वाले हो। तो मैं आपके डर को खारिज नहीं करता, ये नहीं बोलता कि आपका डरना गलत था, वो तो स्वाभाविक चीज थी कि इतना भागा हुआ शेयर जिसको हम कल देख रहे थे 12, 15, 18 रुपीज के रेट पे, वो अचानक से 20 हो जाए, 21 हो जाए, तो आपको लगेगा बढ़ चुका, आप डरोगे। लेकिन इतना मत डरिए कि आप डिसीजन न ले सके। तो डिसीजन कैसे लेना था वहां पे आपको, कि 3000 शेयर आप परचेस करके ट्रेड करते थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे में, कि भाई 60-70 हजार का ट्रेड तो मैं लेता हूं, तो मैं 20 रुपए के 3000 शेयर ले सकता था, लेकिन ये बढ़ा हुआ है इसलिए मैंने 1000 शेयर लिए और स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव ट्रेंड में है स्टॉक, तो जितना उसको खरीदना मुश्किल लग रहा है लोगों को, उतनी तेजी से वो भागता चला जाता है, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी सभी लोगों के साथ हो जाती है। तो दोस्तों, ध्यान क्या रखना है आपको, कि स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर जाओ। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, आपके अंदर एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी मतलब
बस मुझे इतना से कैलकुलेट करना है कि 1000 शेयर लिए, मेरा स्टॉप लॉस 30 पैसे का है, मेरा 300 रुपए का टेंशन है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वो भी मैं पूरी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूं अगर, तो फिर वो अगर धोखा देके ऊपर भाग के अपर सर्किट हो जाए तो भी मुझे फायदा होने वाला है। अगर वो अपर सर्किट नहीं होता, नीचे चला गया होता तो हम 70-80% क्वांटिटी से तो बाहर ही है। 70-80% में स्टॉप लॉस क्यों लगाया है? क्योंकि पिछले 2 दिन से ये 25% ऊपर जा चुका है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वहां पे आप 80% या 100% में ऐसे लगाएं तो भी चलेगा। और कोई स्टॉक ऐसा दिखे कि जो नया पहली बार आपको इस स्क्रीनर में नजर आ रहा है, उस पे आप थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम करें और स्टॉप लॉस हमेशा 50% क्वांटिटी का ही लगाना है। ध्यान रखेंगे इस बात को। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि अगर आपने 50% क्वांटिटी में 1:30 बजे 130-140 तक पोजीशन बनाई और उसके बाद या तो आपको टाइम मिलता है तो आप 3 बजे के पहले पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लेते कम से कम 60-70%। और नहीं तो आप नहीं बेच पाए तो आरएमएस ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक्स बेच देगा, और वो प्रॉफिट में बिकेंगे तो प्रॉफिट में ही बेचेगा। अब बात आती है कि अगर हमने बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको आप इंट्राडे ट्रेड ही नहीं कर सकते। इस स्क्रीनर में बहुत सारे स्टॉक ऐसे आएंगे जो इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन कई बार लोगों की हालत होती है कि मार्जिन नहीं मिल रहा, जिस स्टॉक में इंट्राडे नहीं ले पा रहे, वो उसको सिरे से नकार ही देते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर एचईजी जैसा स्टॉक जो 1200 रुपए से 1550 बिक गया और उसको आपने सिर्फ इस वजह से पूरी तरह अवॉइड कर दिया कि भाई ये तो इंट्राडे में दे ही नहीं रहा है, तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको क्या करना चाहिए था कि एचईजी जैसे 10 स्टॉक ले लिए। भाई मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है। कितना कैपिटल है? 50,000 का कैपिटल है, तो मैं 10 एचईजी तो ले सकता था ना, और उसके साथ में 5 में या 6 में स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकता था। ठीक है। अब ये भागा और ऊपर चला गया, तो आपको उन 10 शेयर में 3 से 4 हजार रुपए मिलेंगे। तब आपको पता लगेगा कि यार मार्जिन लेके भी हमने इतना पैसा नहीं कमाया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डिलीवरी में वो शेयर हैं तो फिर बाजार बंद होने के पहले एक बार जब 320 पे आप पहुंचते हैं तो आपको तय कर लेना है कि अब इसको बेचने का टाइम आ गया है। तो अगर 2-3 दिन से तेजी आ रही है तो मैं आपसे कहूंगा 80-90% शेयर बेच दीजिए। और अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह आप नहीं पहुंच पाते मार्केट में, तब तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा होल्डिंग रखिए भी मत, क्योंकि ये गैप अप खुलेगा भी सही और थोड़ा ऊपर जाएगा भी सही और वहां से लुढ़क आएगा, तब तक आप स्क्रीन पे पहुंचेंगे नहीं। तो ये एक पर्सनल डिसीजन है कि आपका रूटीन कैसा है। आप मार्केट में सुबह टाइम पे नहीं पहुंच पाओ तो बाजार बंद होते होते जो भी प्रॉफिट बुक करना है वो आप करके जा सकते हैं। अब अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट के पास है, जैसे कल बैंक ऑफ इंडिया था, उसमें अपर सर्किट हो गया, तो अपर सर्किट के पास है तो आपको क्या करना है? उसको रख लेना है। सिर्फ उसमें 20% ही बेचेंगे। ध्यान दें इस पॉइंट को कि अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट के पास है और सर्किट लग गया है तो अब आपको 20% ही बेचना है, और बाकी 80% कब बेचेंगे? कल सुबह बाजार खुलते ही। जैसे ही बाजार खुलेगा आप उसमें से 50% और बेच देंगे, और बाकी 30% में आप बने हुए हैं, स्टॉप लॉस भी लगा दिया है उसमें, और अचानक से ये वापस दिन का हाई तोड़ने लगे तो वापस इंट्राडे के लिए एंट्री करनी है, किस क्वांटिटी में करनी है, ये स्क्रीनर देख के हम सोचेंगे। हमारा सारा डिसीजन कहां से हो रहा है? इस स्क्रीनर से हो रहा है, तो इसके साथ ईमानदारी आपको रखनी है। अब एक और स्क्रीनर जो मैंने आपको बताया था, एक स्क्रीनर मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। ठीक है। अब दूसरा स्क्रीनर मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखना है। चार्टिंग में आप चले गए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एआई की वजह से सिस्टम को, स्मार्टफोन को याद होता है आप कौन कौन सी चीजें बार बार खोलते हो, तो वो आपको बार बार सजेस्ट कर देते हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आती। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, वॉल्यूम शॉकर्स। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के ठीक नीचे एक और स्क्रीनर नजर आ रहा है, वॉल्यूम शॉकर्स। आप इससे भी चीजें चेक करोगे। वॉल्यूम शॉकर का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम शॉकर का मतलब यह होता है कि रोज जितना वॉल्यूम होता है उससे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है ना। तो आप ये देखें, लेटेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर देन लेटेस्ट एसएमए वॉल्यूम 10। 10 दिन का जो वॉल्यूम था उससे दुगुने से ज्यादा अगर वॉल्यूम हो रहा है, ये पहली चीज इन्होंने इसमें डाल दी। फिर उसमें लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो क्लोज नंबर 1.05, फिर लेटेस्ट क्लोज लेस देन 1 डे अगो क्लोज नंबर 0.95।
मतलब वो +5% -5% की रेंज में कहीं घूम रहा है। और ये देखो आप देखते देखते ये TCNS वहां शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में नजर आ रहा था आपको, अभी 20% का अपर सर्किट कर दिया इसने। अब ये नया नाम था जो आया था, कल हमने ग्रीव्स कॉटन खरीदने को कहा, वो कई लोगों ने ग्रीव्स कॉटन 97 रुपीज में खरीदा, ये 109 हो गया। अब इसमें कुछ स्टॉक है जो आपके फंस जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टॉक हम नहीं खरीद पाए, मतलब हो सकता है नीचे चले जाएं। लेकिन अब जैसे एक चीज हमने आपसे ये कही थी कि बड़ी प्राइस वाले शेयर में उतना वॉल्यूम नहीं हो सकता, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में वॉल्यूम हो रहा है 7,11,000। लेकिन ये शॉकर क्यों है कि नॉर्मली इसमें जो सिंपल मूविंग एवरेज से देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एवरेज वॉल्यूम, तो पता चला एवरेज वॉल्यूम 3 लाख होता है, आज 7 लाख हो रहा है। तो ये खरीदने लायक है। अब बड़ा क्वांटिटी आप लेंगे तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा शेयर कैसे खरीदें, 2500 रुपए के 10 शेयर खरीद लेते हैं आप। 10 शेयर में ये आपको 2000 रुपए देने की ताकत रखता है, और उसमें आपको डर लगता है कि 2500 का 1000 भी हो सकता है ना। तो यहां सबसे बड़ी गलती, मैं कई बार लोगों को समझा चुका हूं कि आप छोटी प्राइस के शेयर से बहुत प्यार करते हैं और बड़ी प्राइस के शेयर से बिल्कुल डरते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब कई बार लोगों को यह भी क्लियर नहीं है कि जब इतनी बड़ी प्राइस है तो फिर ये मिड एंड स्मॉल कैप कहां से हुआ, है ना। तो प्राइस से बात नहीं बनती, प्राइस आपको ऐसे देखनी होगी कि कुछ कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटल कितना, मार्केट कैपिटल के हिसाब से वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप मानी जाती है। कुछ कंपनीज का प्राइस तो ज्यादा है लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए हैं बाजार में वो कम है, इसलिए वो टोटल कंपनी का साइज या मार्केट कैपिटल कम है, तो वो मिड एंड स्मॉल कैप होगी, भले उसकी शेयर की प्राइस 5000 हो। और ऐसे भी शेयर हो सकते हैं जिनकी प्राइस तो सिर्फ 10 रुपए है लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर बाजार में इतने ज्यादा हैं कि वो लार्ज कैप कंपनी है और आप उसको मिड एंड स्मॉल कैप समझ रहे हैं। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। बीच बीच में जो ज्यादा जरूरी चीजें वो आपके सामने मेंशन कर रहा हूं मैं। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब को अगर क्लिक करके देखें तो इसके चार्ट में हमको पता लग जाएगा कि क्यों इसने ऐसा परफॉर्म किया। जितनी एक्स्ट्रा विंडोज आपकी खुली रहती है वो बीच बीच में आप उनको क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथ लैब की अगर बिहेवियर देखें, ये लगातार रेंज बाउंड था और फिर अचानक भागा और इतना बड़ा मूवमेंट दिखा दिया। ये फायदा आपको हो सकता है अगर आप किसी स्टॉक के चार्ट्स को देख के उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करें। 1 ईयर में जाके हम देखते हैं, अपडेट करते हैं चार्ट को, तो हमको पता लगेगा कि जब जब भागा है ऐसे ही भागा है। तो कोई स्टॉक का अपना पर्सनालिटी होता है। आप यहाँ पे देखें 1200 रुपए से सीधा भाग के ये कहाँ चला गया था, 1600 रुपए, फिर रेंज बाउंड रहा। जब भी इसने अपनी रेंज तोड़ी, रेंज तोड़ने में बहुत टाइम लग गया। जो अगर इधर हायर लेवल पे आप फंस गए थे 1670 पे तो आपको बहुत परेशान होना पड़ा। ये तो नीचे तक आ गया था, फिर ऊपर गया, अगर आप थोड़ा प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो वापस नीचे आ गया। तो मैं कई बार बोलता हूं कि एक बार फंस गए, नीचे चला गया प्राइस और वापस भाव आने के बाद अगर दोबारा प्राइस नीचे चला जाए तो आदमी टूट जाता है। यहाँ पे इसने 1490 1500 का लेवल बना दिया और फिर जब ये भागा तो यहां से ये तारीख आप देख लो, ये तारीख कब की होगी, 22/6, और एक महीने बाद ये 2000 रुपए का हो गया था। वापस जब जब ये भागा इसमें वॉल्यूम आया। अगर किसी ने ऐसे लेवल पे एंट्री की, और ये एंट्री होने वाली है आपकी इस स्क्रीनर से, यही खासियत मैं आपको बताना चाहता था कि अगर वॉल्यूम आया दोबारा और आपने 1950 में, 2000 में, 2050 में कहीं भी लेट एंट्री भी की तो इसने सीधा आपको 2300 रुपए तक का लेवल दिखाया। 2 से 3 दिन के अंदर आप 10% कमा के बाहर आ गए। तो आपने इस इंसान से कई गुना ज्यादा पैसा और कई गुना कम तनाव कमाया है। ये इंसान जो यहाँ इतने महीने से फंसा हुआ था 21 जुलाई से, और बड़ी मुश्किल से एक बार 21 सितंबर में 2 महीने बाद यहाँ पे रेट आया था, वापस नीचे चला गया। तो इस उछाल में उस आदमी ने लॉस भी बुक कर लिया और इसके चांसेस बनते हैं। और अगर उसमें बहुत हिम्मत होगी तो वो यहां तक रुक गया होगा, 2100 तक उसने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसको 3 महीने की पूरी मेहनत के बाद में जो रिटर्न मिल रहा है वो 2 से 3% है 3 महीने में, और आपको 3 दिन में ये रिटर्न मिल रहा है 10%। बस यही आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा राज है। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनर्स हम आपको बताते हैं
कई बार लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है यार ये ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई स्क्रीनर हमको सामने मिल जाएगा तो हम उसको देख के क्या कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे तो अपडेटेड डाटा चाहिए, जैसा बाजार चल रहा है वैसा के वैसा नजर आए पूरा, तो फिर आपको क्या करना होगा, आप रियल टाइम डाटा हायर कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अभी कितना ट्रेड कर रहे हो। रियल टाइम डाटा 500 या 1000 रुपए महीने में मिल जाता है, तो साइट पे अगर 2-3 मिनट बाद दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ पे तत्काल 10 सेकंड में दिख जाएगा। लेकिन आपको देख लेना है कि वो 1000 रुपया महीना जो आप पे कर रहे हैं उसकी वजह से आपको 5000 या 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्या, आप आसानी से डिसीजन ले पा रहे हैं तो ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग सॉफ्टवेयर के डाटा के पैसा तो दे देते हैं पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए साधन नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल करने के लिए साधन होने से ज्यादा जरूरी है आपकी आदत होनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने की। अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट पे बंद हुआ है तो आप उसको 20% अभी बेचेंगे, अगले दिन जैसे ही बाजार खुलता है उसके पहले ही 9:10 पे आपको अवेलेबल होना चाहिए। और अगर आपका सॉफ्टवेयर अलाउ करता है तो ऑफ मार्केट ऑर्डर में भी आप कोई अंदाजे में 30% 50% क्वांटिटी का कहीं सेलिंग लगा के रखिए। अब उससे क्या होगा, एकदम से वो रेट आपको दिखा भी नहीं और उसने एक हाई बनाया और फिर वहां से लुढ़कना शुरू कर दिया। कई बार लोग बेच ही नहीं पाते। चलिए अब मैं खासतौर पे मिस्टेक्स बताने की बात करता हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स है खासतौर पे जो हम इसमें करने वाले हैं। ये मिस्टेक्स क्यों करना जानना जरूरी है कि क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है, इस बात को जानना। लोग इसलिए नाकाम नहीं हो जाते कि उनको ये नहीं पता होता है कि क्या करना है। हर आदमी नई नई स्किल, नई स्ट्रेटेजी, नया नॉलेज ये सब लेके आता है, लेकिन वो पुराने को हटा नहीं पाता, अपने अंदर जगह नहीं बना पाता। तो वो इस तरह की खिचड़ी बन जाती है कि उसको लगता है सब बेकार है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये खास तौर पे मिस्टेक्स बता रहा हूँ और आपको ध्यान से सुनना है और ये अपने अंदर चेक करना है कि क्या यही गलती हम करते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब तक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, टेक्निकल स्क्रीनर्स दिखा रहा हूँ, तब तक तो आप ध्यान से सुन रहे हैं। कई बार लोगों को अभी एमएसीडी, आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स ये वो सब बताने लग जाए ट्रेंड लाइन, उनको लगेगा हाँ हाँ बहुत मजा आ गया। लेकिन दोस्तों, चलते बाजार में अगर आपके डिसीजन में एक तो स्पॉन्टेनिटी और एक इंट्यूशन नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये कॉमन सेंस और ये सिंप्लिसिटी ही सबसे ज्यादा पैसा देती है। इसलिए आप एक बार अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम करने का तरीका पहले कभी नहीं था। दिमाग आपका कम से कम थक रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना रहे हो। ये सब पॉसिबल है किस चीज से, ऐसी सिंपल हैबिट डेवलप करना कि सही वॉल्यूम खरीदा, सही स्टॉप लॉस लगाया और फिर स्क्रीन को छोड़ दिया बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, आप समझो कल किसी ने सेंट्रल बैंक या बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीदा, आधे में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, आए सामने दिख रहा था कि 1000 शेयर थे, उसने 300 शेयर बेचे और बाकी छोड़ दिए। आज फिर वापस देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, कल का 10-12% का प्रॉफिट और आज का 20% का प्रॉफिट मिला के 35% मिल चुका है। तो पैसा किस बात का मिला, कम काम करने का, कम समय स्क्रीन के सामने रहने की वजह से ये पैसा बन रहा है। तो मिस्टेक्स में हम बात करते हैं। पहले मिस्टेक है कीप एवरेजिंग सेम फॉलिंग स्टॉक। आप कोई एक स्टॉक खरीद लेते हैं और जैसे मैंने बताया 2-3 दिन में अगर आपके सामने वो 30% बढ़ के ऊपर गया तो आप उसके दीवाने हो जाओगे। फिर जैसे जब जब वो नीचे मिलेगा आप कहोगे इसको लेना है यार, इकट्ठा करना है इकट्ठा करना है। वो गिरता जाता है, आप लेते जाते हो, वो गिरता जाता है, आप एवरेज करते जाते हो और फिर वो नीचे तली में जाके सो जाता है। अब 1.5-2 महीने तक वो वापस ऊपर नहीं आ रहा, आप फंस जाओगे। ऐसा कई बार कई स्टॉक्स में हो जाता है, सुजलॉन में, आइडिया में, यूनिटेक में, आईबी रियल एस्टेट में, कई स्टॉक्स में आपने देखा होगा। मैं सब नाम इसलिए बता रहा हूं कि शायद कोई कोई स्टॉक में अगर आपने हाथ लगाया हो तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। कई बार लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनसे कोई गलती होती है। तो अगर आपने ये नहीं माना कि गलती होती है तो गलती का सुधार होना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो गया, जो भी, चलो आपने उस स्टॉक को नहीं खरीदा, दूसरे अच्छे स्टॉक को स्क्रीनर से जाके खरीदा। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, स्क्रीनर जो बोल रहा है वॉल्यूम के साथ में, उसको जैसे हमने समझाया वैसे ही आप डिसीजन लो। और डिसीजन लेने में शुरू में ये मत सोचो कि सर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा वॉल्यूम जो भी आपको नजर आया, दूसरा तीसरे नंबर का स्टॉक आपने उठा के रख लिया। आपको पहला वाला क्यों अवॉइड कर दिया, किसी ने कहा सर 19% बढ़ चुका था, 20% पे तो सर्किट है, तो हमने उसको नहीं लिया और जो 11% बढ़ गया था उसको लिया।
तो 11% वाले को लिया आपने, आधे में स्टॉप लॉस लगाया, स्क्रीन छोड़ दी, बात खत्म। अब आपको इस बात के लिए नहीं घबराना है कि यार यार ऐसा नहीं हो इसका ऐसे लेट हो जाए और ऐसा नहीं हो इसके बजाय दूसरा स्टॉक भाग जाए। जो भी होगा हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम वापस दोपहर में आ रहे हैं ना। अगर आपको सुबह स्टॉप लॉस हिट हो गया और 300 रुपए माइनस है, तो आपने दोपहर में डिसीजन लिया और उस वक्त ये पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर सुबह की गलती को समझ के हमने दोबारा यहाँ पे सेक्टर वगैरह देख के कोशिश की कि एक स्टॉक ठंडे दिमाग से ढूंढे, तो आपको हो सकता है उसी वक्त 1000-1200 रुपए मिल जाए, 300 का लॉस भी कवर हो जाए, 800 रुपए जेब में भी बच जाएंगे। अब आपने कोई नया स्टॉक खरीदा, दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि हम गेनिंग स्टॉक को बस बेचते ही रहते हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपने 17 रुपीज पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीद लिया था, अब 17.5 हुआ, आप स्क्रीन घूर रहे थे, आपने थोड़े बेच दिए। फिर वो 18.5 हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन 18.5 से फिर 18.1 गया, आपने कहा नीचे आ रहा नीचे आ रहा, आपने थोड़े और बेच दिए। अब वो वापस 18.8 तक पहुंचा, तब तक आपने आधे से ज्यादा शेयर बेच दिए थे। अब आपके पास बचे हैं 1000 में से 200 शेयर। अब वो 200 शेयर जाके दिख रहे हैं 22 रुपए पे, सर्किट भी होते हैं। इतना बड़ा रैली मिला आपको कि 17 से लेके 22 5 रुपीज का मूवमेंट। अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो 25% का मूवमेंट आपको मिल गया, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उस भागते हुए शेयर को वहीं बैठे हुए थे स्क्रीन पे, इसलिए बार 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 बेचते गए, और जब तक उसमें आखिरी बड़ी कैंडल बनी तब तक आपके पास क्वांटिटी बहुत कम बची। तो इससे क्या होगा कि एक ही स्टॉक अगर मैं उसको भागने का मौका दूं सही तरीके से, तो मेरे 3 लॉसेस को कवर कर दे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। अगर आप उसको बीच बीच में इंटरफेयर करते रहेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं कि जो स्टॉक आपने एक बार स्टडी और कन्विक्शन के साथ उठाया है, शुरू में आपकी कन्विक्शन थोड़ी कमजोर रहेगी, ऑब्वियस है। आप एक स्क्रीनर को पहली बार देखना शुरू कर रहे हैं तो 5 दिन में तो उस पर यकीन आएगा। ऊपर से दूसरे म्यूचुअल फंड और ट्रेंड लाइन की होल्डिंग होल्डिंग आप चेक नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, एचईजी नाम आपने पहले कभी सुना ही नहीं हो। अब जब वो आपको दिखा कि यार 1200 से 1600 हो गया था ये, तो तब आपको लगा एचईजी बड़ा प्यारा शेयर है। अब जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक गिरते हुए स्टॉक में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो दोबारा चलेगा एक लंबे अंतराल के बाद। तो आपको कोई स्टॉक पसंद क्यों आने लगा, क्योंकि आपने उसको भागते हुए देख लिया। इसकी बजाय अगर आपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखी होती और आपको याद आ जाता कि यार एचईजी के तो कई स्टॉक्स की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, टॉप होल्डिंग, तो आप कहते चलो इसको ले लो इस लेवल पे भी। भले वो 5% प्लस होता तो भी आप ये सोच के ले लेते कि ये इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि हम कुछ शेयर लेके रख लेते हैं, अगर नीचे भी चला गया तो अल्टीमेटली ऊपर जाने के चांस तो ज्यादा बनते ही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग में इसका नाम मैंने देखा है। फिर आपने एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि 50% का स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये कैसे होता है? आपने एक दिन कोई शेयर लिया, सपोज बैंक ऑफ इंडिया कल ले लिया था, या सपोज आपने ग्रेफाइट इंडिया ले लिया था। वो लिया आपने, वो एकदम से 50% का क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया, कितना? 1% प्राइस में नीचे। तो आपने सपोज बैंक इंडिया 65 रुपीज पे लिया, तो आपने 70 पैसा नीचे, 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाया, आधी क्वांटिटी में। 1000 शेयर लिए थे तो 500 शेयर में 60 पैसे या 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या हुआ, बैंक ऑफ इंडिया दोपहर में जब डिप आया वैसे लेट करके चला गया, अब शाम तक जाके अपर सर्किट हो गया। तो जैसे ही आपको फायदा होता है, आपको खुशी होने के बजाय पहली बार ये पछतावा होता है कि अरे यार आधी क्वांटिटी मेरी चली गई, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो मजा आ जाता। लेकिन ये जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये घटना के बाद का ज्ञान है। जब चीजें अपर सर्किट हो गई तो आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर लोअर सर्किट हो जाती तो क्या करते? तब आपको लगता है कि यार स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए दोनों तरफ का ध्यान रख के निर्णय लेने की कोशिश करें, तो आपका निर्णय गलत और झुकाव भरा बायस्ड निर्णय नहीं होगा। बायस्ड डिसीजन की वजह से हम बार बार धोखा खाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने 50% की क्वांटिटी में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आप किसी एक मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में ऐसे फंस सकते हैं कि 2 महीने तक बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो आप ये मत समझिए कि 2 महीने बाद रेट आ गया आपको नुकसान नहीं हुआ। रोज आप अगर मान लो कि बुरा परफॉर्म करके 5% के बजाय 2% डेली कमाते हैं,
तो 60 दिनों में आपने 100 से 120% का नुकसान कर लिया है। उतना नहीं कर पाते तो 50% का नुकसान कर लिया है। लेकिन समय का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। आप भले ही 10,000 रुपए के शेयर को 9,500 में बेच के फिर धीरे धीरे 9,500 से 9,700, 9,500 से 9,700, 9,900, 10,200 करके ऊपर ले आते हैं, तो आपने समय भी बचाया है और एक स्किल भी डेवलप की है, क्योंकि आपको बार बार डिसीजन लेने पड़े, उसमें आपने कई गलतियां की, लेकिन हर गलती के साथ एक सबक मिला। वो सबक अगर आप ध्यान देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप नहीं तो उसको अपनी आदत बना सकते हैं। तो तीसरा बताया था मैंने आपको, स्टॉप लॉस लगाना कम से कम 50% क्वांटिटी में बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई स्टॉक 2-3 दिन से बहुत भाग लिया है, आज भी भागने के लिए कोशिश कर रहा है, आज भी टॉप वॉल्यूम है, तो मैं आपसे कहूंगा कि उसमें पोजीशन जरूर बनाइए, लेकिन स्मॉल वॉल्यूम और 90% या 80% क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाइए। वेटिंग फॉर रिकवरी ऑफ पर्टिकुलर स्टॉक, आप किसी एक स्टॉक में फंस गए, सपोज आपके पास आइडिया है, जेमार इंफ्रा है, इंडिया बुल रियल एस्टेट है, सुजलॉन है, मैं कुछ खास ऐसे स्टॉक से नाम ले रहा हूं जिसमें बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं। अब आप वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक के रेट कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया। इस दौरान आपने सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कई स्टॉक रोज सर्किट हो रहे थे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के रेट आने का वेट कर रहे थे, और आप कहेंगे कि सर और क्या करते, नीचे आ गया था, आप क्या इसको लॉस बुक करते? तो लॉस तो बुक आप कर ही रहे हो। तो अगर आपने देखा कि 27 रुपीज का स्टॉक 25 का हो गया, तो मैं आपसे कहूंगा कि आधी क्वांटिटी फ्री कीजिए, लॉस बुक कीजिए, और आज के दिन जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसमें उस कैपिटल का इस्तेमाल कर लीजिए, और दोबारा उस कैपिटल को फ्री करके जब इसमें वॉल्यूम आएगा इसमें फिर से एंटर कर जाना। और कभी आप कहें कि सर 25 पे मैं निकला और वो तो जब तक मैं वापस आऊं दूसरे स्टॉक से फ्री होके तब तक ये 27 हो गया, तो अब ये 27 से 30 जाने वाला, आप तब भी रैली में शामिल हो जाएंगे। आपको तो अपने 2 रुपए निकालने हैं। बात ये नहीं कि आप 25 में खरीदे या 27 में खरीदे, बात ये है कि 2 रुपए का लॉस हुआ था वो कवर हो जाए, और हम दूसरे स्टॉक से तो निकाल के ही आए हैं ना। तो शुरू शुरू में आपको ये डर लगेगा कि ऐसा नहीं हो यहाँ का लॉस बुक करूं और वहां जाऊं और वहां फिर से लॉस हो जाए, तो शुरू शुरू में ये होने भी वाला है। लेकिन ये छोटे वॉल्यूम में आप करना तो आपको नजर आएगा कि आपने डिसीजन में क्या मिस्टेक कर दी। अगर आप जल्दबाजी में है लॉस कवर करने की, तो आप भागते हुए शेयर को बहुत हायर लेवल पे उठा लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको 12,000 रुपए 1,000 शेयर में मिले हैं और अगले दिन आप 2,000 शेयर खरीद रहे हैं, तो ये लॉजिकली गलत डिसीजन है। अगर आपको एक दिन 12,000 रुपए मिल गए 1,000 शेयर में, तो अगले दिन लॉजिकली आपको 200 शेयर ही खरीदने थे, उनमें भी स्ट्रिक्ट पूरा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, लेकिन यहां आप गलती कर जाते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपने कमाया है उसका बड़ा हिस्सा चला जाता है, और आपको लगता है कि चलो कमाया था, प्रॉफिट में से ही जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है। जब मुझे 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने में टेंशन आता है, 1,000 रुपए का ऐसे लेट होता है, टेंशन आता है, तो 12,000 का प्रॉफिट घट के 5,000 रह जाए, तो मैं अपने आप को सहलाता बहलाता क्यों रहता हूँ, जस्टिफाई क्यों करता हूँ गलती को। गलती को जस्टिफाई करेंगे तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। ध्यान रखें। तो आप एक दिन अगर बड़ा प्रॉफिट किसी स्टॉक में कमा ले, तो उसकी मोहब्बत से बचना सबसे पहले जरूरी है। और किसी स्टॉक में अगर आपको बहुत नुकसान हो गया था, एक दिन बड़ा डिप में चला गया था वो, तो उसकी नफरत से बचना भी उतना ही जरूरी है। जब वो पलट के ऊपर भागता है, आप उसको हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि आपके हाथ जल चुके हैं। ठीक है, आपने 100 शेयर खरीदे थे, आपको 5,000 का नुकसान हो गया, अभी डर लग रहा है तो 20 शेयर खरीदो, लेकिन लो जरूर, क्योंकि ये जब रिकवरी दिखाएगा तेजी से और जाके वहीं खड़ा हो जाएगा जहां से गिरा था, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। आपकी नाक के नीचे से चीजें नीचे जाके आपका पैसा छीन के वापस वहीं आके खड़ी हो जाती है, तो आप रिएक्शन में आ जाते हो। उसके बाद हो सकता है आप उस स्टॉक को वापस ऊपर के लेवल पे खरीदो और वो फिर से नीचे आ जाए। मैंने आपको बताया था ना अभी, डॉक्टर लाल पैथलेब के बारे में बताया था कि कितनी बार वो ऊपर आके वापस डिप आ गया तेजी से, तो उससे उसका बिहेवियर पता लग रहा है। तो कई मीडियम स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर ऐसा होता है कि आप बार बार फंस सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक स्टॉक को देखा जो 12% गेन कर रहा है, और दूसरा स्टॉक आपने खरीदा था जो 5% माइनस है, तो आपको नेट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, +12% -5%, टोटल 7% निकल के आ रहे हैं, पूरी कैपिटल फ्री कर सकते हैं। अब इसके
दो तरीके हैं, एक तो ये होता है एग्जिट ऑल एंड वेट फॉर निफ्टी सेंसेक्स करेक्शन फॉर सेफ बिग ट्रेड, पूरा आपने फ्री कर दिया और उसके बाद अगले मौके का इंतजार कर रहे हैं, और इसमें आपको 1 लाख रुपए पे 7,000 रुपए मिल गए। आपको इस बात की चिंता नहीं करना है कि यार वो 12,000 उधर मिले थे, ये 7 ही रह गए, इसमें 5 चले गए। इसमें दो गलतियां करता है एक आदमी, तो ये करता है कि जो बढ़ रहा था उसको पूरा पूरा बेच के जो घट रहा था उसमें वेट ही करते रहते हैं। तो ऐसा होता है कि बढ़ने वाला आगे और बढ़ने वाला था, पैसे देने वाला था, उससे आप बाहर निकल गए, जो गिरने वाला था वो गिरता ही चला जा रहा है, तो धीरे धीरे जो प्रॉफिट कमाया था पूरा पूरा बराबर हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, तब दूसरे शेयर में 500 माइनस थे, अब धीरे 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 शाम तक 1,500 माइनस हो गए, तो 1,000 पूरा चला गया, 500 जेब से जा रहा है। तो पहला तरीका क्या है, एग्जिट ऑल एंड वेट फॉर नेक्स्ट मूव। तो दूसरा होता है कि गेनिंग स्टॉक का 70% बुक करो और लूजिंग स्टॉक का 50% बुक करो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपको कि आपको लॉस बुक करना ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती है। लूजिंग स्टॉक को भी बुक करो, वापस वो भागने लग जाए तो आप हाई पे या एवरेज पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख सकते हो, क्योंकि आप कहेंगे सर एकदम भाग के ऐसे ऊपर चला जाता कि पकड़ में ही नहीं आता, तो आप हाई पे बाइंग लगा के 50% में आपने लॉस बुक कर लिया और अगर वो गिर गया बहुत तो लोअर लेवल पे 20% में री एंट्री कर ली, ऐसा करके सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो पहला वाला, इन दो तरीकों में से मुझे पहला वाला कम कंफ्यूजिंग लगता है और लोग उसमें ज्यादा कमाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपने कोई पूरा शेयर बेच दिया और बाद में पता लगा कि वो अल्टीमेटली और ऊपर गया और आपको वो बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाया, तो आप पछताएंगे। इसकी बजाय मैं आपसे ये कहूंगा कि निकल जाओ एक बार में और फिर नए सिरे से देखो कि अब क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे आखिरी पॉइंट्स की तरफ चल रहे हैं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। देखो, आपको टेक्निकल इंडिकेटर कहीं भी मिल जाएंगे, एक की बजाय 20 स्ट्रेटेजी ऐसे फ्री में सुनने को मिल जाती है, लेकिन उससे बात नहीं बनती। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक पूरा पाथ का मैप बना के दें, और वो मैप के साथ अगर आप काम करते हैं तो बहुत कम चांसेस बनते हैं कि आपको कोई बड़ा नुकसान हो। तो दोस्तों, अब फिर से मैं उस स्क्रीनर पे जाता हूं और आपको बताता हूं समराइज करके कि कैसे आपको काम करना है सिंपल तरीके से, है ना। अभी पहले सारी डिटेल बातें बता दी मैंने आपको, अब मैं चाहूंगा कि 3 स्टेप में ये चीज आपको पता हो कि आप काम करते हैं। स्क्रीन पे आपको कितनी देर खड़ा रहना है, सिर्फ 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। सुबह आए 9:40 पे, 10 तक आप अपना डिसीजन लेके स्टॉप लॉस लगा के चले जाइए। दोपहर में आए आप 1:30 से 1:50 तक आप स्क्रीन पे खड़े रहे, अपना डिसीजन लिया, आपने पोजीशन बनाई और चले गए। मतलब खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया और चल दिया। ये आपका तरीका होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए तरीका, आप आए शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे, यहाँ स्क्रीनर में charting.com, इसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। बार बार अगर आप खोलेंगे तो आपका स्मार्टफोन खुद ही आपको सजेस्ट करने लगेगा, तो उसमें आपका समय और बच जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे आप आए, आपने यहाँ पे आके सीधा क्या किया, वॉल्यूम वाला कॉलम क्लिक किया, वॉल्यूम वाला कॉलम सामने आ गया। यहाँ पे कोई स्टॉक आपको नजर आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपर सर्किट में है। चलो, इसमें तो अब इंट्राडे की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। ऊपर वाले तीनों स्टॉक आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, वो अपर सर्किट में है। तो आप इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो आप परफॉर्म कर सकती है, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे अडानी ट्रांसमिशन है, 4.51% है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये बात कब की कर रहा हूं, जब आपने देख लिया कि पीएसयू बैंक्स में अपर सर्किट लगातार 2 दिन हो गए। अब अगर बाजार बंद होते होते यही यहाँ अपर सर्किट पे खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे अपर सर्किट पे बाइंग लगा के रख सकते हैं। आपको मिलने के चांसेस 20-30% ही है, लेकिन बाय द वे अगर मिल गया तो कल सुबह सुबह गैप अप खुलेगा, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये काम आप तभी करना कि आप 9:15 पे वहां पहुंच जाएं। अगर आपसे ये नहीं होता है तो मत कीजिएगा। ठीक है, फिर आप ऐसे स्टॉक देखिए, जैसे मैक्स फाइनेंशियल में मुझे अगर ऐसा पता लगे कि ये यहां से करेक्ट होके 5 दिनों में कहीं चला है, 1 साल का चार्ट है, मैंने आपको कहा 5 दिन का चार्ट एक बार चेक करके और कर सकते हैं, कंफ्यूजन खत्म। तो आपको पता लगा कि अभी आज इसने चलना शुरू ही किया है, ज्यादा अभी चला नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि और स्टीम बनी रहे।
अगर इसमें दम नहीं होता तो नीचे जाने के बाद ये दोबारा ऊपर नहीं आता। अगर ये टिक के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अपने हाई के करीब, तो फिर ये हाई तोड़ के नया हाई बनाएगा, इसके चांसेस बनते हैं। और इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल डाटा चार्ट पे या 8 ईयर चार्ट पे जाके देख सकते हैं, तो हमको ये पता लग जाएगा कि ये कितना बढ़ सकता है। तो आपका इसका चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट है, पूरी रिकवरी दिखाता हुआ आया है और अभी ऑल टाइम हाई को भी तोड़ चुका है। तो ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद स्टॉक कहीं भी जा सकता है। तो दोस्तों क्या बताया मैंने, शॉर्ट टर्म पे आप आते हो, वॉल्यूम को क्लिक करते हो, बड़ा वॉल्यूम वाला शेयर तो खरीदते हो, लेकिन प्राइस के मामले में एक और चीज ये देख लेते हो कि बड़ी प्राइस वाले कोई स्टॉक में अगर कम वॉल्यूम भी हो रहा है, जैसे एवेन्यू सुपरमार्केट है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्केट में आप गए और वहां पे आपने उसको खरीद लिया। गरवारे टेक्निकल भी इतना ही अच्छा स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ सारे नहीं ले लेना है। इसको सबसे ज्यादा आपको कहां से फर्क मिलेगा कि अगर 10-15 दिन तक आप लगातार ये करते रहे तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक में मुझे ज्यादा काम करना चाहिए। तो अब जैसे आप यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्केट डीमार्ट को खरीदना चाहते हैं तो डीमार्ट को बड़े आराम से यहाँ पे खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि जब भी ये परफॉर्म करता है तो फिर अल्टीमेटली परफॉर्म करके ऊपर चला जाता है। तो ये अगर अपने ऑल टाइम हाई पे है तो फिर ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये 3200 से 3400 रुपए हो जाए ये भी बड़ी बात नहीं लगती। तो आपको वहां पे ये देख लेना होगा कि मैं कौन सा स्टॉक है जो प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं पैसा नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट बुक करके और कैपिटल फ्री कर लें और उससे फिर नया स्टॉक खरीद लें। तो आप अभी ऐसे देखेंगे कि एक स्टॉक तो आपने बड़ी क्वांटिटी में खरीदा है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो रहा है, और एक बड़ी प्राइस वाला स्टॉक कम वॉल्यूम में खरीदा। डिमार्ट जैसा शेयर कितना खरीदा, कम वॉल्यूम में। आप बोलेंगे सर मैं तो ज्यादा ले नहीं सकता, ये तो मैं 1000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं और 150 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं 10 शेयर खरीद रहा हूं तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रेटेजी आपने समझा, अब इसको पूरा सुनना है, प्रैक्टिस करना है। एक ही बार में चीजें आपकी आदत में नहीं आ जाएगी, कोई नई आदत बनाने के लिए आपको हैबिट ब्रेकिंग करनी पड़ती है, इसलिए इस बात का जरूर ख्याल रखें। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे stockforexcourse.com। अगर इस में आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो फिर आप आगे ट्रेनिंग के बारे में 1 लाख का जो 6 मंथ का कोर्स है, पहले 70,000 का होता था, वो 1 लाख का कोर्स है, उसमें भी जा सकते हैं। पर आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, जब भी आप कुछ सीखें तो मैं जो सीख रहा हूं अगले 10 दिन का टाइम या 5 दिन का टाइम देता हूं। पहले 5 दिन मत सोचिए, 10 दिन सोचिए। 10 दिन में छोटा छोटा प्रॉफिट करके मैं इसकी कॉस्ट को रिकवर कर लूंगा। जैसे 1500 रुपए का कोर्स लिया आपने, आपने सोचा 200 रुपए रोज के हिसाब से 10 दिन के 2000 आ गए, तो पूरा नॉलेज भी फ्री हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। अब उसके बाद में वॉल्यूम बढ़ा के आराम से काम करूं, ये पॉसिबल है। अगर आप अनुभवी हैं पहले से तो फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप 5 दिन के अंदर ही इस 1500 के कोर्स से 10,000 रुपए बना लेंगे। लेकिन किसी भी काबिल इंसान को ये जरूर सोचना होगा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जो मुझे पहले से कुछ पता ही नहीं था और अब जो पता लगा वो एकदम नया है। आपको ये देखना है कि पहले से आपको बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो कमी है वो कमी ऐसी है जो आपको कहीं रोक लेती है। आपको सब पता होने के बाद भी आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो उस कमी को दूर करने के लिए जब आप हमारे सिंपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो सुनने में पहले आपको सब कुछ बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप अप्लाई करने लगते हैं तो आपके रिजल्ट एकदम बदल जाते हैं। तो एक ट्रेडर को अपना एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने पहले 5-5 हजार, 20,000, 25,000 एक दिन में कमाए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर किसी स्किल को मेंटेन कर सकें लगातार और सुबह से शाम तक आपको टेंशन नहीं आता है और आपको लगता है कि हाँ
अब मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे मजा बहुत आ रहा है, और दिन भर में कोई तनाव का आधा घंटा भी आया हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, और उसके साथ मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिए हैं, और मंथ के एंड में मुझे 1 लाख रुपया 1,15,000 भी दिख रहा है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये बदलाव आपको अपने अंदर लाना है, तभी जाके आपका ट्रेडिंग सक्सेसफुल होता है, नहीं तो आपका ट्रेडिंग वहीं के वहीं घूमता रह जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि अब ये जैसे गरवारे को मैं देखता हूं, गरवारे का चार्ट, अब आपका क्या होगा कि चालू बाजार में तो आप जो स्टॉक अभी वॉल्यूम दिखा रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन बंद बाजार में आप ऐसे स्टॉक के चार्ट देखते रहिए। देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट मिला है गरवारे में, तो गरवारे में जब इस तरह का ब्रेकआउट मिला है तो पीछे के चार्ट देख के हम समझ सकते हैं कि यार ये तो यहां से भी और भाग सकता है, तो आप वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो आप हमको लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ सकते हैं, या फिर कभी 3 क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। लाइव मार्केट में हम अपने काम में बिजी होते हैं, 1 लाख की ट्रेनिंग में भी बिजी होते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग और आपके लिए वीडियो बनाना उसमें बिजी होते हैं, तो आप ही का काम भी कर रहे हैं हम, तो आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें हमारी प्रॉब्लम को, और एक 2 से 3 मिनट में आप अपने 3 सवाल अगर पूछ के रख सकते हैं फोन, तो आप हमको टाइम लेके फोन कर लो, अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो चीज हमने यहाँ पे समझा रखी है आपने उसको ठीक से सुना ही नहीं और दोबारा आप उसी सवाल को पूछ रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ जो समझा रहे हैं वो वहां तो समझना मुश्किल ही हो जाएगा ना। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है ये, आपको इस साल में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए देने की ताकत रखती है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। जैसे श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा के जो 2 सिद्धांत है, वही मुझे यहाँ नजर आते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी भी श्रद्धा है इस बात में कि मैं कोई नई चीज सीखूंगा तो उससे कुछ ना कुछ मुझे फायदा मिलेगा, इसके चांसेस बनते हैं, देखते हैं। और अगर आपने 10 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो जिंदगी भर आप इस स्ट्रेटेजी को छोड़ने वाले नहीं है, इतना हमको पता है। तो जरूर ध्यान रखें, प्रैक्टिस शुरू कीजिए और आप बहुत सारा पैसा बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और कल को जाके आपकी ट्रेडिंग का लेवल ही एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप 10,000 के 2 वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें 1 मंथ का इक्विटी मैसेज सपोर्ट मिलता है, वो बहुत काम का होता है, तो उससे भी आपके रिजल्ट सुधरेंगे। दोस्तों हमारे वीडियोस को, फ्री वीडियोस को भी देख के उसमें आप अपने कमेंट पास कर सकते हैं, हमको साथ में नए वीडियो टॉपिक के सजेशन भी भेज सकते हैं। ये कोर्स आपको कैसा लगा, इसका एक सिस्टमेटिक ईमानदार फीडबैक दीजिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए कि हर चीज अच्छी बोल रहे हैं, या ऐसी नेगेटिविटी भी नहीं चाहिए कि हमने तो सोचा था कि ये कोई ऐसी चीज होगी वैसी चीज होगी। देखिए हम सिंप्लिसिटी से आपको क्या बताते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग को इतना सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि आपके पास दिन का 10 मिनट का टाइम हो, उस 10 मिनट के टाइम में अपने दिमाग को थकाए बगैर सबसे अच्छा प्रॉफिट बना सकें और बड़े से बड़े बाजार की गिरावट में सेफ रह सकें, वैसी स्ट्रेटेजीज है। समय गुजरता जाता है, लोगों को हमारी स्ट्रेटेजी और ज्यादा अच्छी लगने लगती है, यही आपके साथ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया हम पे भरोसा करने के लिए। प्रैक्टिस आपको जरूर करना है।